Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very warm welcome to Evening with Shiri। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। वीकेंड आप लोगों का कैसा गुज़रा? मेरा वीकेंड कैसा गुज़रा? संडे तो मेरा दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रता है बिकॉज़ मेरी बेटियां, मेरे दामाद, मेरे बच्चे नवासे माशाल्लाह। आई हैव अ फुल हाउस माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी औलादों को सलामत रखे, माओं की गोदों को ठंडा रखे और अल्लाह ताला सबकी अपनी अपनी औलादों की खुशियाँ देखना, दामादों की खुशियाँ देखना, चैन देखना, सुख देखना नसीब फरमाए, उनको बड़ी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और सैटरडे वाला दिन डॉक्टर्स तेरे बस सेहत है तो कोई इससे बड़े कोई चीज़ नहीं है। हर घड़ी हर लम्हे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हम सबको सेहत कामिला अजला दे और बड़ी ज़िंदगी दे। सेहत के साथ एक घूंट पानी के लिए भी अपने सिवा किसी का मोहताज ना करें। हॉस्पिटल ले जाके बिस्तर पे लिटा के किसी बीमारी की हालत में अल्लाह पाक आप मौत ना देना। जाना देखें सबको है, हर कोई जाएगा। जिसने माँ का पेट देखा है वो कब्र की पेट ज़रूर देखेगा, लेकिन अल्लाह ताला इस तरह से सिसक के बीमारी में इस तरह किसी को मौत ना देना। बस ऐसा हो कि हम मुँह पे अपना कलमा तैयबा हमारे जारी रखना और बस उठा लें अल्लाह पाक। इस तरह से अल्लाह ताला से हमेशा दुआ किया करें और एक काम किया करें जो कि मैं रिलीजियसली कर रही हूँ। मैंने सोचा था कभी आप लोगों को बताऊँगी, मुझे भी मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त है उसने मुझे बताया था। मैं बहुत अरसे से 3 महीने से, पहले कभी नहीं करती थी, 3 महीने से मैं रोज़ सुबह फजर पढ़ के तो मैं फ़ौरन सो जाती हूँ। उसके बाद मैं कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती, फ़ौरन सो जाती हूँ। लेकिन जब मैं उठती हूँ 10 बजे तो मैं फ़ौरन वज़ू करके बाहर आके मैं 4 रकात नमाज़ पढ़ती हूँ। मैं 2 नहीं पढ़ती, मैं 4 रकात नमाज नफिल नमाज पढ़ती हूँ चाश्त की नीयत से। ठीक है, वो नफिल आप पढ़ लें, कहते हैं अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी है पूरे दिन के लिए। ठीक है, मतलब सेहत वाइज हर चीज़। तो आप भी जो नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन जो नहीं पढ़ते प्लीज़ शुरू कीजिए। मैं 4 रकात वो पढ़ती हूँ, 2 रकात नमाज नफिल उसके बाद मैं पढ़ती हूँ आप मोहताज की नीयत से, यानी अल्लाह ताला हमें सिर्फ आप अपना मोहताज करना। 2 रकात नमाज नफिल आप मोहताज की नीयत से, और फिर 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजात, जो हमारी हाजातें हैं बच्चों के लिए, शादियों के लिए, रोज़ी के लिए, जो कुछ भी है आप सलातुल हाजात पढ़िए और फिर सलातुल हाजात की दुआ पढ़िए। ये आप प्लीज़ कल से आप भी शुरू करें। और रात की नमाज से फ़ारिग होने के बाद सजदा शुक्र रोज़ाना, बस कुछ भी नहीं करना है आपको, सजदे में जाना है। सुभान रब्बिल आला 5 दफ़ा 7 दफ़ा पढ़िए और अल्लाह ताला का हर नेमत का अच्छा दिन गुजारने का शुक्र कर लीजिए। ठीक है, चलें जी, आज हमारा मेन्यू क्या है? आज हम बना रहे हैं आलू भिंडी, बटर मिल्क पीकन पाए, लेबनीज़ कबाब। आपको पता है पीकन क्या होता है? पीकन इज़ फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वॉलनट्स। ठीक है, अखरोट की तरह होता है लेकिन बहुत मज़े का होता है। आई लव पीकान्स। ठीक है, तो पीकान पाए है लेकिन यहाँ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। यहाँ मैं बाहर से लाई थी लेकिन यहाँ मिलते हैं। अगर नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अखरोट से बना लीजिए। सिस्टर एंड ब्रदर, इट्स फ्रॉम द सेम फैमिली। ठीक है, तो आप उससे बना लीजिएगा। तो पहले जो रेसिपी हम शुरू करेंगे बटर मिल्क पीकन पाए, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले शॉर्ट क्रस्ट, मैंने कुछ भी नहीं किया है, शॉर्ट क्रस्ट भी बनाऊंगी। ये देखें पीकन्स, दिस इज पीकन्स। ठीक है, ये आपको मिल जाते हैं
आराम से मिल जाते हैं। बाहर तो खैर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये मेक्सिको और अमेरिकन ही नट है, लेकिन मिलता है यहाँ पे भी, जो बॉम्बे स्टोर्स है ना वहाँ मिल जाता है। 1 कप चाहिए मुझे, ठीक है। और मैं ऐसे ही डालूंगी, मैं क्रश नहीं करूँगी। अच्छा, आपको मैंने हमेशा बताया है कि जो शॉर्ट क्रस्ट हम बनाते हैं और जिस पैन में हम शॉर्ट क्रस्ट को बेक करेंगे, उस पैन को, उस पाई प्लेट को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ इसमें बटर अच्छा खासा होता है। ओके, सब में पहले शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, 1 कप, 2 कप, ठीक है। 2 कप मैदा जाएगा। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ कप बटर, दैट्स 4 आउंसेस। अच्छा, मैदा कितना हो गया? 2 कप्स, 8 आउंस। ये देखें, ये मेरे पास 8 आउंस मक्खन है, इसका मैं हाफ कर रही हूँ और ये हो गया 4 आउंस। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसको, फिर मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई चीनी 1/4 कप, बटर शुड बी सॉफ्टेंड, चिल्ड होना चाहिए, अच्छा खासा ठंडा है ये, लेकिन सख्त नहीं होना चाहिए। या आप उसमें कर लो, फूड प्रोसेसर में मैदा और मक्खन डाल के पल्स पे कर लो तो फ़ौरन हो जाता है। बट आई डोंट नो, आई समहाउ लाइक टू डू इट विद माय हैंड्स। Quarter cup sugar, castor sugar, 1 egg, chilled water 2 to 3 tablespoon, बर्फ वाला होना चाहिए, और 1 tablespoon लेमन जूस। ये आप चाहें तो अलग से एक प्याले में मिक्स कर लो, मैं तो एक साथ डाल देती हूँ। मैंने रेसिपी इस तरह से लिखी थी कि 1 अंडा तोड़ लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल दीजिए और ठंडा पानी 1 या 2 टेबलस्पून डाल के, और आप उसको मिक्स कर दीजिएगा इसके अंदर। उससे आपको लाइट हाथ से गूंदना है। ये देखें, ये ब्रेड क्रम्स की शक्ल आ गई ना, सही। अब आप लोग चलिए ब्रेक पे, मैं आपके सामने कोशिश कर रही हूँ, करती हुई चली जाऊँ। रिजवान 1 मिनट दो। One egg, 1 tablespoon लेमन जूस। अभी मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, फिर आई विल सी। 1 tablespoon water, I will see how much I need। अब आप लोग चलिए ब्रेक पे, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको डो की फॉर्म में करके 10-15 मिनट के लिए बेटर है आप फ्रिज में रख दो। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। जी ये 1 कप दूध है, मैं इसका बटर मिल्क बना रही हूँ। 2 टेबलस्पून सिरका। अच्छा मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसको डो की शक्ल में करके, मैंने कोई फ्रिज में नहीं रखा ना फ्रीज़र में रखा। थोड़ा सा मैदा छिड़का अपनी सरफेस पे और मैंने इसको रोल कर लिया विद अ रोलिंग पिन। अब मैं इसको आराम से अपने एट एंड हाफ इंच से 9 इंच की पाई प्लेट में डाल रहे हैं। अब फिलिंग बनाऊंगी। जो एक्सेस है उसको आप काट दो। इसका क्या करोगे? फेंकेंगे? नेवर। इसकी बन जाएंगी 6 कुकीज़। कुकीज़ बनाएं, बच्चों को दे दीजिए। चलें, ये हमारा बेहतरीन सा शॉर्ट क्रस्ट बेस बन गया। आइए फिलिंग पे। ओके, वालेकुम सलाम। मैंने बोलिए। हेलो, जी जी बोलो बेटा, सुन रही हूँ। मैंने मसाला चैनल में कॉल करी है। तो मैं भी मसाला चैनल से ही बोल रही हूँ। आपने कॉल ही ड्रॉप कर दी। घबरा गई, कौन बोल रहा है, आवाज़ भी नहीं पहचानी। चलें, अच्छा अब हम क्या करेंगे, पेस्ट्री के इसकी पीकन पाई की फिलिंग के लिए हमें चाहिए 4 आउंसेस बटर। 4 शॉर्ट क्रस्ट में डाला था, 4 ये रहा। इसको हम बीट करेंगे, ठीक है, विथ शुगर। चीनी इसमें जाएगी बारीक वाली। अभी 1 कप डाली है मैंने। देखेंगे बहुत मज़े का होता है, बहुत मीठा होता है। अगर आपको थोड़ा सा बहुत मीठा नहीं पसंद है, इफ़ यू डोंट हैव अ स्वीट टूथ, तो आप 1.5 कप चीनी डालना, वरना 2 पड़ जाती है। इसीलिए मैंने आपको अभी बता दिया है। एक कप डाल दी थी मैंने, आधा कप और डाल दी, ठीक है, ये तो चली गई। वनीला एसेंस डालूंगी 1 टीस्पून। अंडे डालूंगी 5।
माशाल्लाह, उससे 2 जर्दी निकल आई, ट्विन्स होते। बहुत कम ऐसा होता है माशाल्लाह। रिजवान सारा क्रेडिट अपने ऊपर। हाँ बेटा, 1 मिनट रुको। आप समझे 2 अंडे चले गए। अच्छा, अब मैं नहीं डालूंगी सारे। 2 3, चलें आप ब्रेक लेके आइए। 3 अंडे, ये तीसरा अंडा था। आप जब तक ब्रेक से आएंगे मैं एक और डालूंगी। 4, फिर मैं एक और डालूंगी। 5, और आपका इंतज़ार करूंगी। फिर हम इसमें मैदा डालेंगे, बटर मिल्क डालेंगे, पीकान्स डालेंगे, सबको फोल्ड करके उस पर रखेंगे और बेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने कितना अंडा डाल दिया है? 3। ठीक है, 3। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। 3 अंडे जा चुके थे, वहीं रोक दिया था मैंने। चौथा, और ये 5वां। एक टेबलस्पून हीप्ड मैदा भी डाल रही हूँ। सेकेंड टेबलस्पून हीप्ड मैदा, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, बटर मिल्क। ओह वाह, माशाल्लाह इतना अच्छा बन गया। ये देखें, मेरा टॉप कैमरा दिखाएगा। ये देखें कैसा फटा फटा है ना। वन कप। ठीक है, बिस्मिल्लाह। पिकान्स 1 कप मैं नाप के लाई थी, मेजर करके लाई थी, पूरा 1 कप था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी आपा ये हेलो। जी जी बोले, मैं सुन रही हूँ। आपा आपको ना लाइव देख के यकीन करें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत कि मेहरबानी है। आपकी सेहत के लिए तो हम बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं। आपको देखना चाहते हैं मसाला टीवी पे। अल्लाह ताला आपको ऐसी सलामत रखें, आप हमें ऐसी सिखाती रहें। पता नहीं क्यों आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी आपको देख के, तो इसलिए मैंने कॉल की। थैंक यू, बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआएं निकलती हैं। यकीन करें आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, खुश रहिए। जी आपा, और आपा एक बात पूछनी थी आपसे कि मुल्तान में इस बार भी क्लासेस होंगी ना? हाँ हाँ होंगी। अभी तो लाहौर में है। अभी इधर है सैटरडे को, फिर 29 मार्च को लाहौर में है। अच्छा, यानी कंफर्म है ना मुल्तान में होंगी? इंशाल्लाह। आप हाँ आएंगी? हाँ इंशाल्लाह। होगी, बिल्कुल इंशाल्लाह। होगी इंशाल्लाह।
ओके आप, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अच्छा देखें, ये अब मैं वहाँ तक लेके नहीं जा सकूँगी, ठीक है, तो मैं इसको इतना बचा रही हूँ, डालूँगी पूरा, ठीक है, बिल्कुल जाएगा, वरना फ़ायदा क्या, ऊपर तक जाएगा। थोड़ा सा बेक हो जाए, 5 ज़रा सा सेटल हो जाए, फिर मैं इसको ले जाके ऊपर से पोर कर दूँगी। इसको हम रख रहे हैं 180 पे, ठीक है। देखा आपने, अभी थोड़ा डाला है, अब फिर मैं ये पूरा इस तरह से चम्मच से पूरा चला जाएगा, डोंट वरी। इसको 180 पे हम रखेंगे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, 30 से 35 मिनट्स। अच्छा, इसमें 45, हम ये यहाँ के जो हमारे अवन है बहुत अच्छे हैं, तो मैं 35 मिनट्स बाद चेक करूँगी, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम और 10 मिनट रख देंगे, ठीक है। चलें जी, हम एक रेसिपी से हो गए हैं फारिग। पहले शॉर्ट क्रस्ट बनाया, उसके बाद में उसको बेल के पाई प्लेट में डाल दिया, फिलिंग बनाई, मक्खन चीनी को बीट करके, वनीला एसेंस डाला, अंडे शामिल किए एक एक करके, फिर मैदा डाला 2 टेबलस्पून, फिर बटर मिल्क डाला, लेमन जूस डाला, सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और फिर 1 कप पीकान्स डाल दिए। अच्छा, मुझे पता है मैं वैसे ही पहले से बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ कि आपा बहुत महंगी चीज़ें सिखाती हैं। देखिए, मैं आप लोगों को वैरायटी देना चाहती हूँ, ठीक है। अगर पीकान्स महंगे हैं, बिल्कुल महंगे हैं, मैं मानती हूँ महंगे हैं, आप मत डालो, आप इसके बजाय अखरोट डालो, लेकिन बनाओ ज़रूर। पीकान्स भाई है, वॉलनट बहन है, तो आप मत डालो पीकान्स, आप वॉलनट से बनाओ, ठीक है। बटर मिल्क वॉलनट पाई हो जाएगा, सही। चलें, अब हम आ जाते हैं लेबनीज कबाब पे। अच्छा जी, अभी सामान बेटा ब्रेक लेना है, ठीक है जी। चलें, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर करके, और हम अपना लेबनीज़ कबाब का चिकन का कीमा हमें इसमें चाहिए 2, आधा किलो चाहिए, लेकिन 1 पाव सीने का चाहिए और 1 पाव रान का चाहिए, चिकन लेग का। दोनों को मिक्स करके आप कीमा निकलवाएंगे तो बड़े अच्छे सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे। चिकन के कबाब, चाहे रेशमी कबाब हो, चाहे कोई भी चिकन के कबाब आप बना रहे हो, कभी भी सिर्फ सीने के गोश्त से नहीं बनाया करो कि आपने सीना लिया, उसके पीसेस काट के चॉपर में डाल के पीस लिया और उसके कबाब बने, सख्त पत्थर हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा आप उसमें वो डालें, और अगर और ज़्यादा आपको जूसी चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, तो 2 आउंस मक्खन डालते हैं उसमें, और अच्छे सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम बना रहे हैं दूसरी रेसिपी, लेबनीज़ कबाब, ठीक है। लेबनीज़ कबाब हम बना रहे हैं। अच्छा जी, लेबनीज़ कबाब के लिए लेबनीज़ कबाब के लिए हमें चाहिए, मैंने अभी आपको ब्रेक पे जाने से पहले बता दिया कि मुझे चाहिए 1 पाव लेग, चिकन लेग बोनलेस, 1 पाव चिकन ब्रेस्ट बोनलेस, दोनों मिला के आधा किलो हो गया। ये देखें कितना बेहतरीन है, ठीक है। ये मैंने इस तरह से निकलवा लिया था, अब वॉश्ड है,
कोशिश करें पानी अच्छी तरह इसमें निकाल दें। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे छोटी वाली तेज़ हरी मिर्चें 4, चॉप करके डाल दो, ऐसे ही डाल दो, पीसनी तो है। मैंने आपको कहा था ना चिकनाई चाहिए मुझे, आई टोल्ड यू ना। सो आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस 2 ounce of butter. This is 4 ounce. ठीक है, मक्खन चला गया। आधा कप प्याज चॉप्ड, ओके। फिर हम इसमें डालेंगे हरी प्याज के पत्ते 2 टेबलस्पून, भुना हुआ कुटावा ज़ीरा 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, क्रश्ड धनिया, एक और ये 2, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा भुना हुआ लेवल्ड करके 2 टीस्पून 1, 2, ज़ाफ़रान थोड़ी सी ले लें और उसको दूध में भिगा दें, ये रही। अच्छी खासी है, देख लीजिए। डालनी है डालिए, नहीं डालनी है नहीं डालिए। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, आधा किलो कीमा चिकन का। और उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें 4 डाल दी छोटी वाली, 2 टेबलस्पून या 2 आउंस मक्खन डाल दिया। उसके बाद में हमने आधा कप चॉप प्याज डाल दी, 2 टेबलस्पून हरी प्याज के पत्ते डाल दिए, भुनावा कुटावा ज़ीरा 2 टीस्पून, भुनावा कुटावा धनिया मोटा मोटा क्रश 2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ज़ाफ़रान सोक्ड इन 1 टेबलस्पून। इसका ज़ाफ़रान का एक स्ट्रैंड भी ज़ाया नहीं। प्याज नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिया। जी वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हो?
जी जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा मुझे आप बहुत बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं और आपको हर दुआ में याद करती हूँ। बहुत मेहरबानी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, और जीते आपका रहिए। शो भी बहुत शौक से देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ और मेरे घर वाले भी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत और मेहरबानी। आपा मुझे एक फरमाइश करनी थी आपसे। ज़रूर कीजिए। आपा मुझे लजीजा खीर की जो है ना वो घर में बनाने की रेसिपी बता दे, जो बाजार से मिलती हैं ना चीजें मैं सिखा बनी चुकी बना। हूँ, मैं सिखा जी, चुकी हूँ। आप घर में बनाना सिखा देना हाँ कि ताकि घर में जो हाँ, किचन सिखा में चीजें दिया होती हैं है, वहीं से मैं बना लूँ बच्चों के लिए। सिखाया हुआ है, सिखा दिया है। आप अपना टीवी बंद करें। मैं तो बाहर खड़ी हूँ, टीवी तो अंदर चल रहा है। बहरहाल मैं सिखा चुकी हूँ। आप इवनिंग विद शिरीन के पेज पे जाइए, जब मैंने मसाले सिखाए हैं उसमें मैंने ये भी सिखाया है। बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू अपा। ओके बेटा, टेक केयर। मैंने सिखाया है लजीजा खीर मिक्स का, जो मिक्स होता है घर में बनाने का। कुछ भी नहीं होता है, चावल पिसे हुए होते हैं और उसके बाद में आपको उसमें बादाम, पिस्ते, ज़ाफ़रान, ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, चीनी होती है, दैट्स इट। अच्छा बेटा, हो गया, बस निकाल रही है। ज़रा सा ये स्टिकी होगा, ठीक है? इसलिए स्टिकी होगा, चिकना होगा, चिकनाहट होगी, बिकॉज इसमें 2 आउंस मक्खन है। ये देखें, बस अब इसके आप सीख कबाब का शेप दीजिए और धागे से चाहिए तो लपेट के बारबेक्यू कर लीजिए। बारबेक्यू करने की सहूलत नहीं है, फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, आप बारबेक्यू करें, कोई बात नहीं, आप इसको ओवन में बेक करके कोयले का धुआं दे दें। ठीक है, बस इसको मैं बना रही हूँ। हाथ अपने हम थोड़ा सा इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लगाएंगे अपने हाथ पे। बेहतरीन तेल है, हम सबका पसंदीदा तेल है, स्पेन से बन के वहीं पैक होके असली जैतून से असली जैतून को क्रश करके एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। बेटा मुझे ट्रे चाहिए ओवन की, प्लीज़। मैं ओवन में ही डालूंगी ताकि मैं यहाँ शुरू करूँगी भिंडी आलू। बस ये देखिए, सॉफ्ट देखें। बेटा फॉइल लगा के, फॉइल लगा के। इसको हम निकालते जाएंगे। तेल ज़्यादा है, तेल ज़्यादा नहीं लगाइएगा बिकॉज इसमें मक्खन है। अब सही, बिल्कुल सही है। जैसे ही ट्रे आ जाती है मैं इसमें रखती हूँ, ठीक है? और बस इसको हमें अवन में कर लें या आप चूल्हे पे भी कर सकते हो, बिल्कुल आप चूल्हे पे फ्राई कर सकते हो, लेकिन जो बात अवन में आएगी ना और जो बात बारबेक्यू में आएगी वो चूल्हे पे नहीं आएगी, ठीक है?
ठीक है जी, ब्रेक आ गई है। ठीक है, तो हम ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मेरा ये निकला हुआ है। मेरा पीकन पाए देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त हुआ है और 35 मिनट्स में बेहतरीन हो गया है। और थोड़ा सा मैंने जो बचा था वो मैंने बिल्कुल डाला था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच गया था। तो आप एक काम करिएगा, मैंने 8.5 से 9 इंच का पैन लिया था, आप 10 इंचज़ का पाई प्लेट ले लेना। सो दैट वुड बी जस्ट परफेक्ट फॉर योर फिलिंग। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको हम निकालेंगे, अभी नहीं, ज़रा सा मैं इसको ठंडा होने दे रही हूँ। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। आई कांट हैंडल इट नाउ। थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर पुशअप है ना ये, उसको मैं पुशअप करूँगी, ये बाहर आ जाएगा। चलिए जी, हम आ रहे हैं आलू और भिंडी से। आई लव भिंडी। मुझे सारी सब्जियां पसंद है सिवाय अरवी। आई हैव नेवर टेस्टेड अरवी एक्चुअली, सो आई डोंट नो। ओके, आलू भिंडी। आलू भिंडी के लिए आपको चाहिए 2 आलू मीडियम साइज़ के। उसको छीलें, छील के आपको पतले पतले इस तरह से काट लीजिए, हाथ से कटे हुए हैं ये। ठीक है, और चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे पता था, तो मैंने इसको एक भाप दिला दी है। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप कच्चे आलू से बनाइएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शीरी आपा बहुत अच्छी लगती हैं। आप पहले अपना टीवी बंद कीजिए। हाँ जी, आप बहुत अच्छी लगती हैं। मैं मॉर्निंग शो जब से आप आती हैं मॉर्निंग सुबह, तो उस वक्त से मैं देख रही हूँ अब तक। पहली बार बात हुई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आप बताएं कितनी आपने दुआ की थी मेरे लिए कि मैं दोबारा से मॉर्निंग में आ जाऊं? मैंने बहुत दुआएं की, मैंने कहा अल्लाह ताला शीरी आपा की उम्र लंबी कर दे और सुबह के मॉर्निंग शो जो है ना, ये इवनिंग शीरी आपा वाला, वो सुबह का वक्त आ गया। आपको सुबह सूट करता है? हाँ जी, देखो तो आपकी फारिग होता है ना, बच्चे चले जाते हैं, पीछे फारिग होते हैं। आपकी दुआ कबूल हो गई है। अब पीर से मेरा शो सुबह होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपको बहुत आप अच्छा सिखाते, बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। अच्छा सुने, ठीक है, 2 आलू लेके हमने इसको छील के काट लिया। मैंने हल्का सा भाप दे दिया है, उबाल लिया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरे पास आधा किलो भिंडी थी। आधा किलो भिंडी को टॉप एंड टेल यानी ऊपर से और नीचे से हल्का हल्का काट के और एक भिंडी के 4 लंबाई में टुकड़े कर लिए थे। ठीक है, और इसको भी मैंने आधा कप तेल में थोड़ी थोड़ी डालती गई। कोई एकदम से आधा किलो नहीं डाल दी थी, वरना वो तो अजीब सी चिपड़ चिपड़ तेल पी जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी थोड़ी डाली, ज़रा जल्दी जल्दी तेज़ आंच पे फ्राई हुई, निकालती गई इस पेपर पे। ठीक है, किचन टावल पे। और ये हमारी भिंडी फ्राई हो गई है, ये आलू मेरे हो गए। अब हमें चाहिए इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। बहुत थोड़ा सा लूँगी, 1/4 कप लूँगी। क्यों? इसलिए कि भिंडी मेरी फ्राइड है, तो उसका भी तेल थोड़ा बहुत तो होगा ना, तो ज़्यादा नहीं लेंगे। बस 1/4 कप ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। इसमें हम डालेंगे प्याज 1 कप चॉप्ड, ये रखी हुई है मेरे पास।
अभी ज़रा भिंडी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो अभी आ जाएगा मौसम इंशाल्लाह, 15 दिन बाद फर्स्ट क्लास हो जाएगा। थोड़ा ठहर के बनाइएगा, वरना फिर आप लोग मुझे कहेंगे क्या महंगा महंगा सिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र शाजिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पा, बहुत प्यारी माशाल्लाह, हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज माशाल्लाह आप बना रही हैं आजकल। बहुत शुक्रिया, और ज़रूर परसों बनाइए। मैंने वो बनाया चिकन बंजारा। जी? वो जो शायद आयशा सिद्दीकी आई थी ना, आयशा सिद्दीकी, जी। चिकन बंजारा। क्या जा रहा है? से कुछ बनाया आपने, कैसा बना? जी मैंने बनाया, अच्छा बना था माशाल्लाह। अच्छा, ओके, ग्रेट, चलें, ज़बरदस्त। और सब खैरियत शाजिया? रिजवान को भी असर आ गया है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, एक कप प्याज, उसमें हमने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ। अदरक नहीं जाएगा। ठीक है, 1 चाय का चम्मच चला गया लहसुन। उसके बाद इसमें मैं टमाटर डालूंगी, चॉपराइज किए हुए। चॉपराइज किए हुए मैं इसमें 3 टमाटर डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सारे मसाले। ये देखें, चॉपर में डाल दिए थे 3 टमाटर, कोई छिलका विलका नहीं उतारा था, कुछ नहीं। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ मसाले। मसाले में हम डालेंगे चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया क्रश और ज़ीरा क्रश और नमक। ज़ीरा पाउडर है मेरे पास भुनावा कुटावा 1 चाय का चम्मच। नमक 1 टीस्पून लेवल्ड, चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। उसके बाद में एक चीज़ रह गई, धनिया, कुटावा धनिया। कहाँ गायब हो गया? 1 टीस्पून। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालती हूँ, अच्छी तरह भूनती हूँ और फिर आलू पहले डालूंगी, दम पे छोड़ूंगी 5 मिनट, इसलिए कि आलू पूरे नहीं गले। फिर जब आलू हो जाएंगे ना, तो फिर हम इसमें डाल देंगे भिंडी। भिंडी तो हो ही गई है। अच्छा बेटा, ये देख ना, अच्छा हमारा मसाला। आप इसको चपाती, घर की जो रोटी होती है ना, उसके साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा देगी। ये आलू, हरी मिर्चें साबुत, 5 से 10 मिनट कवर करके छोड़ रही हूँ ताकि आलू हमारे ज़रा अच्छे से हो जाएं। फिर ब्रेक से वापस आते हैं, भिंडी डाल के दम पे छोड़ देते हैं। सही, चलिए मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। आलू बहुत कच्चे हैं, मैंने अभी देखें इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने छोड़ दिया है 5-7 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा गल जाए ना। बहुत कच्चे हैं, खा नहीं पा रहे, मतलब मैंने चखा, इट्स हार्ड। अच्छा, मैंने चिकन पाए देखे निकाल दिया है, आराम से बेहतरीन सा निकल गया है। सेम रेसिपी फॉलो करो, सेम अखरोट से बनाइए। माशाल्लाह। लेबनीज़ कबाब, क्या इसमें से ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही है। एंड दे आर सॉफ्ट। अभी बता रही हूँ, ये देखिए, सिर्फ मेरा हाथ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एकदम सॉफ्ट है। बेक करें या फिर आप उसको ग्रिल वो करें, और ये टूटेंगे नहीं। आप हल्का सा धागा बांध के बारबेक्यू कर लीजिएगा। नींबू के साथ, प्याज के लच्छों के साथ आप इसको सर्व करिए। सारी रेसिपीज़ जो आपको लग रही हैं कि रमज़ान में आपको काम आएंगी, आप लिख के रख लो अलग से, ताकि आपको फिर सारी अपनी डायरीज़ ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोयले का धुआं दे दीजिएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है जी, बस अब हमें थोड़ी सी देर बाद, 5 मिनट बाद हम इसमें भिंडी डालेंगे और 5-7 मिनट दम पे छोड़ देंगे, तो इंशाल्लाह भिंडी तो ऑलरेडी हुई भी है, इट्स डन, तो फ्राइंग में गल जाती है। प्लीज़ शक्ल ख़राब ना हो, सब्ज़ी की कलर ख़राब ना हो, एकदम मशी मशी ना हो, खड़ी खड़ी सब्ज़ी रहे, ताकि जब आप टेबल पे ले जाएं तो आपको अच्छी खूबसूरत लगे। ठीक है जी, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और 5-7 मिनट तक, जब तक हम रिकैप ब्रेक से वापस आएंगे, ये इसी में हल्की आंच पे होती रहेगी, दोनों चीज़ें हो जाएंगी दम पे। ब्रेक से वापस आएंगे, फ़ौरन डिश आउट करेंगे और आपको पेश कर देंगे। देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन, ओनली ऑन मसाला टीवी।
आलू भिंडी अज्जा, लंबाई में कटे आलू 2 अदद, फ्राइड भिंडियाँ आधा किलो, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर 3 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, हरी मिर्चें 3 अदद, कटी प्याज 1 कप। तरकीब: भिंडियों को फ्राई करके रख दें। अब एक पैन में तेल गर्म करके कटी प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें जीरा, लहसुन, टमाटर और तमाम अज्जा डालकर फ्राई करें। उसके बाद इसमें आलू और 1 कप पानी शामिल करके ढकें और 15 मिनट पकाएं। अब इसमें फ्राइड भिंडियाँ और हरी मिर्चें डालकर दम दें और सर्व करें। बटर मिल्क पेकन पाए अज्जा, पिघला मक्खन आधा कप, चीनी 2 कप, अंडे 5 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, वनीला 1 चाय का चमचा, बटर मिल्क 1 कप, चॉप्ड पेकन 1 कप, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के अज्जा, मैदा 2 कप, मक्खन आधा कप, कास्टर शुगर 1/4 कप, अंडा 1 अदद, ठंडा पानी 2 से 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: डो बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में मैदा, कास्टर शुगर और मक्खन मिक्स करके क्रम्बल कर लें। अब एक छोटे बर्तन में अंडा, पानी और नींबू का रस डालकर फेंटें, फिर इसे आहिस्ता से मैदे और मक्खन वाले मिक्सचर में शामिल कर दें। उसके बाद इस पाई शेल को चौकोर शक्ल दें और ढककर रेफ्रिजरेटर में रखें। फिलिंग बनाने के लिए एक बोल में मक्खन और चीनी फेंट लें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें और फेंट लें। फिर इसमें मैदा, नींबू का रस और वनीला डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें बटर मिल्क और चॉप्ड पेकन शामिल करके पाई शेल में फिलिंग करें और 45 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में बेक करें। आखिर में वायर रैक पर रखकर सर्व करें। लेबनीज़ कबाब अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, हरी मिर्चें 4 अदद, मक्खन 2 आउंस, कटी प्याज आधा कप, हरी प्याज 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, भीगा ज़ाफ़रान 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: चॉपर में चिकन का कीमा और तमाम अज्जा डालें और चॉप करके नरम मिक्सचर बनाएं। अब इसे मोटे स्क्वेयर्स में लगाकर सीख कबाब की शक्ल दें। आखिर में इसे बारबेक्यू या बेक करके सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। भिंडी आलू, ये ऐसी भिंडी है कि आप दावतों में बनाएं, प्रेजेंटेबल भी लगती है, खूबसूरत भी लगती है। चलें जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने आपको बनाना बताया पीकन पाए, बटर मिल्क पीकन पाए, लेबनीज़ कबाब एंड आलू भिंडी। आई होप आपको तीनों डिशेस अच्छी लगी होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल इंशाल्लाह मंगल वाला दिन है, अरशद हमारे साथ होंगे होपफुली। तो इंशाल्लाह देखते हैं कल वो क्या बनाएंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल क्या है रिजवान डिशेस? ठीक है जी, पेज पे है, बट आई डोंट रिमेंबर एंड ही डजंट रिमेंबर। ओके, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात होंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला सबको खुशबाश रखे, आबाद रखे, हंसता बोलता रखे, सेहतमंद रखे। सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं। पता है, मेरे मरहूम वालिद मुझे हमेशा कहते थे, बेटा याद रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। Now I have started realizing he was 1000% correct कि सेहत इज़ एवरीथिंग। सारी नेमत तो सेहत है। अगर सेहत, आप यकीन करें, मुझे ज़रा भी कुछ होता है ना, दिल ही नहीं होता कुछ करने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी नेमतें पड़ी हैं घर में, लेकिन ना खाने की तरफ देखने का दिल होता है, ना कुछ करने का दिल होता है। तो सबसे पहले दूसरों के लिए, अपने लिए सेहत मांगे। अल्लाह ताला जितने हॉस्पिटल्स में, घरों में, जहाँ जहाँ लोग बीमार हैं, पाक परवरदिगार आप सबको सेहत कामला आजला दे दीजिए। उसके सदक़े में हम सबको भी सेहत याब अता फरमाइए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
इसी के साथ ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।